बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है भुट्टों के मुतल्लक। जैसा कि आप जानते हैं कि खरबूजा होता है और उसके बाद तरबूज होता है और उसके बाद सरमा होता है, गरमा होता है। तो इसी तरह ये जो भुट्टे हैं ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ये फसल है। ये एक किस्म का फ्रूट है, ये वैद फ्रूट है जो ज़मीन के साथ साथ ये उगता है, लगता है और बहुत ज़्यादा कीमती है। तो चलो चलते हैं इनकी तफसील के मुतल्लिक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अज दा जेड़ा मौजू है वो मेरा है मौजू फुट्टां दे मुतल्लिक। साडे ज़्यादातर पाकिस्तानियां नूं या बरसगीर वालियां नूं ये नहीं पता कि फुट्टां की होंदियां ने, क्योंकि वो गल ही मैं करदा पिया भी जेड़े साडे सिंध वाले लोग हैं, सिंध च फुट्टां बीजियां ही कोई नहीं जांदियां, वो पंजाब विचों आके लै जांदे ने। वो भी किस तरीके नाल ले जांदे ने, कोई रिश्तेदार वगैरह होवे उन्हां उंदे कोल आउणा हुंदा है। ये दूर दराज के इलाकों च बंदा भेज ही नहीं सकता। अगर भेजनियां भी होण तो फिर कच्चियां भेजनियां पैंदियां ने। लेकिन वो गल दूर दी निकल जाएगी। मुख्तसर जी गल करिए कि पहले ज़मीन की जिहड़ी तुसीं तैयारी करनी है, उहदे विच तुसीं हल चलावना, एक सीं ला के उहदे उत्ते सुहागा मारना है। सुहागा मार के तो फिर तुसीं उहदे उत्ते फुट्टां दा जिहड़ा बीज है वो सिर्फ तुसीं मार्केट दे विचों 1 एकड़ दा जिहड़ा बीज है 1 किलो लैके आना। 1 एकड़ दे विच 1 किलो बीज लैके आना। वो तुसीं छट्टा मार देना। छट्टा मारन तो बाद उहनूं सीं लावनी है। सीं ला के तुसीं एक सिंगल सुहागा मार देना। बस ये मुख्तसर जा खर्चा है। इहदा तुसीं खुद एस्टीमेट ला लो कि 2 सीयां और 2 सुहागे ने। और उस तो बाद ये कम अज़ कम 1 महीने तो बाद इनू एक गोडी तानू करनी पैनी है, अगर उनदे च घास होवे तां। अगर घास ना होवे तो फिर उन्हें गोडी की भी जरूरत नहीं पैनी। तो ये जेड़े लोग जिन्हां ज़मीनां छड़ियां होंदियां ने, ज़्यादा कमाई करनी होंदी है, वो फुट्टां नू बीजदे हैं मार्च के पहले 10 दिनों के अंदर अंदर, ताकि जदों गंदम की कटाई होंदी है उन्हां दिनां दे विच ये मार्केट दे विच आ जावे तो वो ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा कमा सकन। इस वास्ते गंदम की कटाई तो बाद भी ज़्यादातर लोग गढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने को ज़मीनां फारग नहीं होंदियां। वो जदों जेड़ा मार्च के महीने जिंदी बजाई होंदी है वो थोक के हिसाब नाल 50 रुपए किलो सेल होंदियां ने, ते मार्केट 100 रुपए तो लैके 150 रुपए तक सेल होंदियां ने परचून के हिसाब नाल। ते जिहड़ी गंदम की कटाई तो बाद असी बिजाई करने हैं वो सेल हो जाती है 35 रुपए तो लैके 40 रुपए तक, क्योंकि उन्नी देर तक मार्केट ये फुट फिर आ जाती है। तो लिहाजा वो 4 आने ज़्यादा कमा लेंदे ने मार्च वाले, ते जेड़े अप्रैल वाले ने वो 4 आने घट कमा लेंदे ने। 19 का फर्क होंदा है। बाकी ये फसल पूरे 6 महीने की होंदी है। 1 फुट का वजन 6 किलो तो लैके 12 किलो तिकर होंदा है। जिन्नी तुसी मेहनत करोगे, उन्होंने गोडी वगैरह दोगे, उन्ना ज़्यादा तुसी पैसा कमाओगे। बाकी रहा इनू वेचण का मसला, इनू वेचना बड़ा आसान है और बहुत ज़बरदस्त तरीका है। वैद फसल है जिहड़ी मंडी ते जाती नहीं। इनू जमीन दे विच असी इनू पंजाबी च वाड़ा कहने हैं। लोग इत्थे ही आंदे ने तो आके लै जांदे ने। जिस इलाके दे विच भी इनकी बिजाई होंदी है उस इलाके दे विच जितने भी साइकिलों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, रेहड़ियां वाले होंदे ने, उन्होंने पता होंदा है कि फलां बंदे ने फुट बीजनी है और वो हर साल बीजदा है। वो खुद ब खुद ही अप्रैल के महीने उनके घर का दरवाज़ा खड़काना शुरू कर देंगे ने, भाई असी फुट्टां लवना है, तुसी बीजिए कि नहीं बीजिए। नगद पैसे तुसी लैने ने तो उन्होंने फसल दे विच ही कंडा लिया लिया के रखना, चाहे उन्होंने तुसी तोल के देनियां ने, उन्होंने दाड़े को लै जानियां ने 50 रुपए किलो ते 2000 दी एक मन। ते टोटल 4 फुट्टां तुसी तोड़ो तो एक मन हो जांदियां ने। कई फुट्टां तुसी 5 तोड़ोगे मन हो जांदियां ने, क्योंकि कोई 8 किलो दी होंदी है, कोई 10 किलो दी होंदी है, कोई 6 किलो दी होंदी है। तुसी यकीन कर जो इनकी इतनी कमाई है कि साड़ी सोच उत्थे ख़त्म हो जाती है। ये मेरा अराई फैमिली नाल ताल्लक है। ज़िला उकाड़े दा मैं रहन आना पाकिस्तान दा। साढ़े कोल दी इन्नी कमाई है असी तुहानूं दस नहीं सकते। 1 एकड़ जिहड़ा है उनकी जिहड़ी कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह 4 तो 5 लाख रुपया है।
ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੁੱਟਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੀਜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਨਾਲ। 2 ਕਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਨਾਲ ਫਾਰਗ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੇ ਬਹਾਰੀਆ ਮਕਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫੁੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲੋ, DAP ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ DAP ਪਾਣੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। DAP ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਠਿਆਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੋਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਾਸਲਾ 10 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟੇ ਗੜਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਸੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਗਾਓ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਲੀ ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਗਣੀਆਂ ਫੁੱਟਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਬਾਜ਼ ਉਗਾਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਗੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਗਦੀਆਂ ਹੀ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਉਗਾਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਐਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰੀਨ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ 10 ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪੜੋਸੀ ਜਾਂ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਟਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਡੀ 2-2 ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਫੁੱਟਾਂ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 1 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਾਂ ਖਾਵਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ਼ਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆੜੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ उन्हीं ही ज़्यादा सेल होती है और 6 महीने की फसल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है फुटे। इनकी इनकम कितनी क्या है? ये जैसे हम खरबूजा खाते हैं और उसके बाद लाख रुपया वाटरमेलन तरबूज लगाते हैं, वो अहमियत उसी तरह की ये फुटे होती हैं। जैसे लंबाई में सरदा होता है, गर्मा होता है। ये भी साइंसदानों ने मेरी पैदाइश से पहले के ये कोई तजुर्बात हुए हैं जो हमारे इलाके में ये फुटे वगैरह बीजते हैं। लंबाई तो यकीन करें ये कम से कम 8 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा ये 12-13 किलो तक एक जो फुट होती है वो चली जाती है, अवेलेबल हो जाएंगी। और जो इसकी जो सेल होती है वो बहुत महंगी होती है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, ये सिर्फ 2 हल चलाते हैं और उसके ऊपर स्वागा मारकर और बी खिला देते हैं और फिर उसके ऊपर दोबारा डबल स्वागा वो लगा देते हैं। ये इसकी बजाई का तरीका है। अगर आपके पास गोबर है तो डाल दें, DAP है तो डाल दें, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक इसको स्प्रे करनी पड़ती है जो तोड़नी पैंदियां ने 24 घंटे 2 दफा तोड़ के जो फुट हम 10 मार्च को जिसकी बिजाई करते हैं